सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग श्रेया। स्टॉक के क्विक सिंगल्स के लिए स्टॉक है जो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। आज बैंकिंग पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेड करें 983 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 979, करीब 4 रुपए का। और लगता है अब की बार 1000 वहां तक जा सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन यस एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अब की बार 1000। स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग का बीएससी है आज का। हमारा चार्ट जीपीटी स्टॉक भी था और चंदन ने इसको पिक भी किया था। चंदन गुड मॉर्निंग। अब अगली पिक क्या होगी यहाँ से? बिल्कुल अनुज जी, बीएससी काफ़ी अच्छा सेटअप है और ऐसा लग रहा है कि एक मेजर रिवर्सल इसमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरी पिक पे मैं फोकस करना चाहूँगा, वो भी कैपिटल मार्केट रिलेटेड रहेगी और वो रहेगा एमसीएक्स पे। एमसीएक्स में काफ़ी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट 2 दिनों से जो मूवमेंट आया वो एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है डेली, वीकली, मंथली चार्ट पे। तो एमसीएक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मौजूदा लेवल से देखें तो 8680 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे। 9100 तक के टारगेट एमसीएक्स दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। M6 आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, M6 का मैं बताऊँ, 12 बजे प्रशांत जी की कॉल थी, बड़ी अच्छी रही। प्रशांत जी कल आपने 300 रुपये ऊपर ही कॉल दी थी, तब मैं भी एक बार कह रहा था कि जनाब क्या दे रहे हैं ये, लेकिन चली बहुत अच्छी क्लोजिंग में। अब आपकी HDFC ये M6 की कॉल किसी और ने ले ली है, इट्स 8849। अब बताइए अब आप क्या पिक करेंगे? जी वीरू जी, बिल्कुल, थैंक यू। इनफैक्ट आज सुबह भी रेकमेंड करा था। अब मुझे एक एक्यूमुलेशन नजर आ रहा है ओबरॉय रियल्टी में। यहाँ पे अगर हम देखें, प्राइस डैमेज नहीं हो रहा है और लोअर जो सेलिंग हो रही थी वहां रिजेक्शन नजर आ रहा है। यहाँ मैं एक बाय रेकमेंड करूंगा। करंट प्राइस 1590-95 के बीच में। स्टॉप लॉस रखूंगा 1575, 1575 स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 1645, 1645। ओके, ओबरॉय रियल्टी की प्रशांत जी की पिक यहाँ पे खरीदारी की राय और अच्छे निचले स्तरों से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। राजेश सातपुते जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पिक क्विक सिंगल्स के लिए? श्रेया देखिए, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। श्रेया मेरा पिक रहेगा सीडीएसएल। मुझे लगता है कि जैसे कि बीएससी चला, एमसीएक्स चला, तो अभी सीडीएसएल पे भी नजर रखें। सीडीएसएल का टारगेट होगा करीबन 1650 का। 1590 चल रहा है तो स्टॉप लॉस होगा करीबन 1570 का। सीडीएसएल इज अ बाय। CDSL इज बाय। आशीष भाईती जी आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, एम्बर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है और जिस हिसाब से एम्बर अपने डेली चार्ट्स पे 20 टाइमों पे सपोर्ट लेकर मूव कर रहा है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। कल भी हमने देखा था गिरावट जरूर थी इंट्राडे में, लेकिन एक बहुत शानदार रिकवरी देखने मिली इन लेवल्स पे। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना वो 8150 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 8500 और 8700 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। जी हाँ, एम्बर एंटरप्राइजेस ने आज ओपनिंग के वक्त जो ओपनिंग थी, मतलब ओपनिंग प्राइस था वो था 20 रेमा, जो कि पिछले 1 2 3 4 5 6 7 सेशन से लो 20 रेमा है और वहीं से पुल बैक दिया इसने आज। मानस आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, आइनॉक्स विंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आइनॉक्स विंड ने कल ही रिवर्सल के कुछ साइन दिखाए। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया, 10 एंड 20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो आई थिंक यहाँ पर करेंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 146 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 155, 155 रुपए के रहेंगे। ये कैश लेवल्स है। 150 वाला कॉल ऑप्शन जो 4 रुपए 35 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, उसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 8 रुपए के टारगेट सेट। ओके, मीनवाइल निफ्टी देखिए अब हम इस स्विंग के हाईएस्ट पॉइंट पर हैं, 25,242 पर हैं। आज का लो 25,156 और अब इंटरेस्टिंग होगा 25,250 के ऊपर निकले हैं या उसके ऊपर ट्रेड करें तो। आज की थीम है कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स। बीएससी ऑब्वियसली उसको लीड कर रहा है, लेकिन साथ में एमसीएक्स चला, केफिन में भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं, कैम्स में अच्छे मूव आ रहे हैं, नुवामा में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। तो ये क्लियरली आज की एक बड़ी थीम इस समय आपके लिए। इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग है? सोना BLW आज का जो हमारा एक बिग स्टॉक था वहाँ पर भी अच्छे मूव हैं। काबा सर, एक बार सोना BLW या सोना कॉमस्टार, आई थिंक आपके उस पर नाम आएगा उसका, इस पर कोई व्यू? बिल्कुल, इनफैक्ट कल से एक अच्छा मूव दिखाई दे रहा था। एक शॉर्टलिस्ट में आया था सोना कॉम्स, लेकिन बढ़ चुका था इसलिए मैंने नहीं दिया। 438 के 39 के आसपास ट्रेड कर रहा है सोना कॉम्स। मेरे ख्याल से लेने लायक है। स्टॉप लगाना चाहिए 435, सिर्फ 4 रुपए का, ज्यादा नहीं। अगर चले तो 450 भी जा सकता है और लगता है जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। सोना कॉम्स कल क्लोजिंग में पिक भी किया था गावस्कर ने और अच्छा मूव सेकंड डे भी हमें देखने को मिल रहा है सोना कॉम्स में। आशीष जी, आपने एम्बर एंटरप्राइजेस चुना और पूरे स्पेस में अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। वोल्टास, ब्लू स्टार का जिक्र भी थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी कर भी रहे थे। डेज हाई पर ये सारे काउंटर्स कारोबार कर रहे हैं। वर्लपूल एक बार रखी स्क्रीन पे, 4.5% की तेजी वर्लपूल और पिछले कुछ सत्रों से यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लेकिन अब चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है आशीष जी, वर्लपूल या फिर कोई दूसरा स्टॉक इस स्पेस से?
जी, देखिए वर्लपूल में ज़रूर रिकवरी देखने मिल रही है, बट हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ब्लू स्टार या वोल्टास के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि वर्लपूल एक गिरावट के बाद रिकवर कर रहा है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑलरेडी बनी हुई है, स्पेसिफिकली स्टॉक लाइक ब्लू स्टार एंड वोल्टास। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। वोल्टास में खरीदारी की सलाह रहेगी कि स्टॉक ने कल 20 और 200 MR रीगेन किया और आज उसके साथ फॉलो थ्रू बाइंग वोल्टास में देखने मिल रही है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1390 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 1450 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, वोल्टास 1415 पे स्ट्रॉन्ग लगता है आशीष जी को। मीनवाइल आप ये देखिए जरा एक बार निफ्टी बैंक डे हाई पर 56,376, हमने लगभग 100-125 अंकों के फ्रैक्शन से अभी तक कल का हाई बाइसेक्ट कर रखा है। प्रकाश सर ने नारा दिया है HDFC बैंक पे इस बार 1000 पार। बट लुक एट निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स कल परसों के स्विंग हाई को काटता हुआ। मेरे ख्याल से एक चीज़ यहाँ पर भी अच्छी विजिबल है और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI सिंक हुआ भी नहीं था और अभी भी 867 पे अपने 10 डिमा के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। माना SBI की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको? स्टिल विद इन दैट रेंज, बट उस रेंज के लोअर एच मिल रहा है आज। आपका टेक क्या है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को देखते हुए? तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेंड तो पॉजिटिव है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये कंसोलिडेशन 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन है, शायद स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, और जब तक 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक गिरावट पे खरीदारी करने की ही राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 854 का लगा के रखना है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए इस उम्मीद में कि अगर 878 का लेवल ब्रेक होगा तो स्टॉक कम से कम 900 रुपए के लेवल्स को टेस्ट कर जाएगा। चलिए चंदन, एक व्यू आपसे लूँगा कैम्स पर। हालांकि थोड़ा अर्ली होगा, लेकिन जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, क्या यहाँ पर स्पिल ओवर हो सकती है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से देखिए बाइंग इंटरेस्ट आना चाहिए। हालांकि मेजर मोमेंटम तो एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर और कुछ ब्रोकिंग कंपनीज पे होना चाहिए, बट यस स्कीम्स में भी बॉटम आउट देखने को मिला है। इनफैक्ट आप 3-4 दिन पहले की बात करें तो 3770 के आसपास के बॉटम हुए हैं, और आज की गैप अप ओपनिंग के बाद में जो इमीडिएट पिछले कुछ दिनों का हर्डल था 3860, उसके ऊपर होल्ड करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रह सकती है। हालांकि मोमेंटम कंपैरेटिवली दूसरे काउंटर से स्लो होगा, बट ऐसा मानना है कि 3770 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 4000 तक के वापस स्विंग यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, चलिए मीनवाइल एक बार आप जरा निफ्टी देखिए वापस। क्लियरली अभी के लिए थोड़ा सा मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है। 25,200 से 25,250 का जो जोन है, इसमें अभी थोड़ा सा मार्केट को लग रहा है कि टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में। तो वेट एंड वॉच ही है जब तक उसके ऊपर ना निकले। और एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, उसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी। निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में डिक्लाइनिंग वाले स्टॉक्स जो हैं उनमें सबसे ऊपर TCS करीब 7 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। आज अच्छी खासी करेक्शन आ रही है हिंदुस्तान जिंक में। आई थिंक सिल्वर को लेकर जो थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट इशू हो गया था। अच्छा, वो निपॉन का जो शेयर ने बात की थी वो सिल्वर ETF था। आई थिंक निपॉन सिल्वर ETF वो फायर करिए, हमने सिस्टम में ऐड कराया था। वो निपॉन का जो सिल्वर ETF है वो आज काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। उस पर थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है। ये देखिए, ये करीब 5% नीचे खुला, अब 2%। इसमें वॉल्यूम देखिए आप, आज सिल्वर ETF में 1.5 करोड़ का वॉल्यूम है। वीरू, याद है लास्ट टाइम कब किसी ETF में इतना वॉल्यूम हुआ था 1.5 करोड़ का? ये आज अनवाइंडिंग है अच्छी खासी अनवाइंडिंग है ये यहाँ पर। और ये ध्यान रखिएगा, आपको कुछ देर में वो कॉन्वर्सेशन का एक हिस्सा सुनाएंगे। एक्चुअली सुना देते हैं आपको। वो सबसे पहले CNBC आवाज़ ने मुद्दा उठाया और सबसे पहले इस बारे में बात की, और सुनते हैं क्या कहा नीलेश शाह जी ने। अब आते हैं हम एक बड़े बर्निंग सवाल पर। आज ही हमारी टीम ने एक रिसर्च की कि कुछ गड़बड़ है सिल्वर के प्राइस में और सिल्वर ETF के प्राइस में। कि सिल्वर ETF का प्राइस सिल्वर के प्राइस से 10% ज़्यादा चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? और ऐसे में फिर ETF अगर आप बाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रिस्क ले रहे हैं फिर। डेफिनेटली अनुज पे आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। अगर हम लोकल प्राइस को देखें तो वो ग्लोबल प्राइस इनटू रुपी डॉलर करके लोकल प्राइस बनती है, प्लस जो इंपोर्ट ड्यूटी या वेट लगेगा, GST लगेगा वो। तो आज अगर चांदी को $49 पे देखे, इनटू 89 रुपीस कन्वर्ट करें और प्लस जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगाए, तो जो प्राइस आनी चाहिए उसके सामने स्पॉट सिल्वर तकरीबन 10 से 12% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है।
जब आप सिल्वर ETF आज खरीद रहे हैं तो आप ये प्रीमियम पे करके एंटर कर रहे हैं। मार्केट में ऐसा प्रीमियम क्यों ट्रेड हो रहा है? बिकॉज सिल्वर की शॉर्टेज है, लोग हर किसी को सिल्वर खरीदनी है, उतनी सिल्वर है नहीं, इसलिए ये प्रीमियम ऊपर आ गया है। तो अगर आप सिल्वर ETF में निवेश कर रहे हैं तो आगाह रहिए कि आप इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस से तकरीबन 10 से 12% प्रीमियम और उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी और GST काउंट करे तो राउंडेड ऑफ अनुज में ऑलमोस्ट 17 से 18% प्रीमियम पे खरीद रहे हैं। तो देखिए CNBC आवाज़ लगातार ये मुद्दे आपके लिए उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा, और ये पूरी कॉन्वर्सेशन आप 11:30 पे सुनेंगे। ये एक अलग कॉन्वर्सेशन है जो हमने एक 10 बजे आपके लिए शो लेकर आए हैं, वो अलग है, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी अलग है। इसमें सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की हमने बात की है और इसमें कैसे पार्टिसिपेट करें इस पर बात हुई है। मार्केट देखते हैं एक बार ज़रा, और कुछ स्टॉक्स जहाँ पर अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं एक बार उन पर नज़र डालते हैं। अभी भी क्लियरली BSE आपका नंबर 1 स्टॉक है। HFCL में अच्छा मूव आ रहा है, आज ओपन लो है यहाँ पर। इसके अलावा आइनॉक्स विंड ये एक और स्टॉक है जहाँ पर ठीक ठाक मूव्स इस समय आ रहे हैं। एक बार वीरू ने मुझे अलर्ट करा SBI देखने को, देखें ज़रा एक बार SBI का इंटरडे लेकर आइए ज़रा। शानदार मोमेंटम एक्चुअली। एक बार PSU बैंक दिखाइए, निफ्टी PSU बैंक, और अब निफ्टी 25,250 क्रॉस कर रहा है। अब हम निकल पड़े हैं। अब फाइनली अच्छे क्यूज़ को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। श्रेया, मैं सच बताऊँ ना, आज जो हमारे क्यूज़ थे ना, उसमें सुबह जो 50 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी डाउनटेक दिखा रहा था वो नहीं बनता था। इतने अच्छे क्यूज़ पर चलिए ठीक है, एक बार के लिए आपने मान भी लिया कि TCS नहीं चला। अब वैसे तो खैर TCS को भी चलना चाहिए था, लेकिन नहीं चला, वो मार्केट का विजडम है अपना, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चल चुका था उस वजह से। लेकिन उसके बावजूद बाकी क्यूज़ अच्छे थे मार्केट के, तो सेंस बनता था चलने का। लेकिन अब हम फाइनली 25,250 क्रॉस कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। एक बार SBI पे टेक ले लेते हैं। आशीष बहेती जी, SBI पे एक व्यू हो जाए इस समय, फ्रेश ब्रेकआउट। जी अनुज जी, SBI इकलौता स्टॉक था जो PSU रैली में उस हिसाब से मोमेंटम नहीं दिखाया था जिस हिसाब से बाकी कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक ने मूव किया था, और अब इसमें कैचअप रैली देखने मिल रही है। ऑलरेडी दिसंबर के हाईज को चैलेंज कर रहा है और उसके बाद जो जुलाई के हाईज थे वहाँ भी सेम ट्रेजेक्ट्री में बने थे। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक क्लीन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। ये 920 तक का मूव दिखा सकता है, तो नदर 50 रुपए तक के मूवमेंटम के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 850 का एसएल मेंटेन करें। जी क्या गजब का ट्रेड था अभी, मानस ने रिकमेंड किया था। और अब हम निफ्टी बैंक पे PSUs की बदौलत जा रहे हैं अपने इंटरडे हाई को विजिट करने के लिए 7 अक्टूबर के। दैट्स गुड। तो वो डिफरेंशियल जो आज निफ्टी IT ने क्रिएट किया, वो स्ट्रेंथ स्पॉन्सर कर दी निफ्टी बैंक ने। मेरे जहन में एक ट्रेड आ रहा है, मैं उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। एक बार लेके आइए आप एट द मनी कॉल जरा BEL की। प्रशांत 411.50 लग रहा है, जैसे कि अभी मैंने SBI की बात हुई थी ना, अभी लग रहा है कि शायद ये इस ट्रैजेक्टरी से निकलने की तैयारी कर रहा है, और सारे एवरेजेस का पुश एट 411.7। आपका टेक एट द मनी कॉल रखिएगा डॉक्टर साहब प्राइसेस का। क्या इस फ्लैग को प्ले करना चाहिए किसी कॉल्स के जरिए प्रशांत? जी बिल्कुल। अगर हम 410 की कॉल देखें, करीबन 10:30 के आसपास चल रही है 1050। मेरे हिसाब से यहाँ 6 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, 6.2। यहाँ पे कंफर्टेबली 15.5 से लेके 17 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। ओके, BELT हाई पे कर रहा है कारोबार और शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो यहाँ पर ये ड्राइव फिलहाल निचले स्तर से देखिए अच्छी रिकवरी। एक और मेरे सिस्टम फ्लैश कर रहा है, लार्सन ट्यूब्रो रखी स्क्रीन पर, डीज हाई की तरफ बढ़ता हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर, और 3,746 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी फिलहाल मयूरेश जोशी जी, फंडामेंटल L&T अल्ट्रा मेगा ऑर्डर्स ने मयूरेश जी मिडिल ईस्ट के लिहाज से इसने बैक किया है और शानदार अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में रैली देखने को मिल रही है। क्या किया जाए? और एक महीने में करीब 7% का रिटर्न दिया है इसने। आपका व्यू इस पर्टिकुलर काउंटर पर? मॉर्निंग श्रेया जी, नहीं पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट पहले तिमाही के नतीजे भी काफी अच्छे और एनकरेजिंग थे L&T के, और लग ऐसे ही रहा है कि जो हम हमेशा L&T को कहते हैं कि पैरामीटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अगले 5 या 10 वर्षों में एक्सेप्शनल
ग्रोथ दिखाने वाली है, एल&टी वो ग्रोथ को मिरर करेगा क्योंकि सारे जो तबके हैं उसमें एल&टी प्रेजेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन्स, न्यू एनर्जी, बैटरी एनर्जी सॉल्यूशंस, डिफेंस, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो इनकी ऑर्डर बुक है, जैसे एग्जीक्यूशन चल रहा है, जो एक मार्जिन्स का परफॉर्मेंस रह सकता है, वर्किंग कैपिटल रह सकती है, और रिटर्न रेशियो स्पेसिफिकली आरओईज में इंप्रूवमेंट, ये काफी सिग्निफिकेंट रह सकती है, मिररिंग स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ। तो हमें लगता है आई थिंक एक दिग्गज स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियोज में रहना चाहिए, हम काफी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। एक बार भारत फोर्ज लेकर आइए जरा।